So today's session of the class is demographic environment of India. ठीक है। डेमोग्राफिक क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। हमने सभी ने 10th क्लास तक ज्योग्राफी की होगी आप, Yes, sir. ठीक है। तो ज्योग्राफी क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ अर्थ, इट्स एटमॉस्फेयर, इट्स ओशंस, रिवर्स, ठीक है, इट्स लेयर्स। तो ज्योग्राफी इज अबाउट द स्टडी ऑफ अर्थ। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ जो लोग वहां पे रह रहे हैं, द पीपल हु आर लिविंग ऑन अर्थ, ठीक है ना। तो हम जब लोगों की स्टडी करेंगे, लोगों की स्टडी में भी आगे क्या स्टडी करेंगे? उनकी एज, उनका जेंडर, उनकी रेस, एथनिसिटी, लोकेशन, ये सारी क्या चीज कही जाती है? डेमोग्राफी, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? पहले हम इसकी सारी डिटेल समझते हैं कि ये डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया हम क्यों समझना चाहते हैं, इसका मार्केटिंग से क्या पर्सपेक्टिव है। अभी तक हमने ये समझा था कि हमने मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस किए थे, फिर 7 पीस किए थे, ठीक है। तो अब हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, ठीक है, हमें समझ लग गया उसकी प्रमोशन भी कैसे करनी है, बट उसके एलिमेंट्स की डिपेंडेंसी जो हम प्लान करेंगे वो डेमोग्राफी पे बहुत डिपेंड करती है। अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक का मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने प्रोडक्ट बना लिया, प्राइस रख ली, सब कुछ सेट कर लिया, प्रोसेसेस कर लिया, स्टाफ रख लिया, एवरीथिंग इज सेट, ठीक है, बट उसकी प्रमोशन अगर मैंने नॉर्थ इंडिया में करनी है तो मैं ज़्यादा सर्दियों में करूँगा कि गर्मियों में करूँगा? वाई? क्योंकि वो कोल्ड होती है। ठंड होती है, तो ठंड में कोल्ड ड्रिंक कम बिके, तो साउथ में इसका उल्टा चलेगा। तो मेरा प्रोडक्ट की प्रमोशन मीन्स मार्केटिंग डिपेंड करेगी इंडिया में मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ या साउथ इंडिया में हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे कोक की कोई बाहर ऐड लगी हो और उसमें तेलुगु में लिखा हो कि 10 दिन के लिए कोल्ड ड्रिंक फ्री है, कोई लेने आएगा? तेलुगु में लिखा हो, यहाँ पे बोर्ड पे बैनर लगा हो कि 10 दिन के लिए चंडीगढ़ में कोल्ड ड्रिंक कोका कोला फ्री है, तो कोई लेने आएगा? वाई? तो अगर मैं पंजाब में कर रहा हूँ प्रमोशन तो मुझे हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी में प्रमोशन करनी पड़ेगी। अगर मैं फ्री भी रख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ और मैंने डेमोग्राफी को दिमाग में नहीं रखा, while doing the marketing everything is free, ठीक है। अब आपको समझ लग रहा है डेमोग्राफी क्या है? तो जब हम लोगों को डेमोग्राफी को और समझ लो, जब हम डिवाइड कर रहे हैं चीजों को, जब समझ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज। एज क्या है? न्यू बॉर्न, जस्ट बॉर्न, ये दोनों अलग अलग है कैटेगरीज। अगर आप बेबी के डाइपर्स लेने जाते हो तो न्यू बॉर्न के अलग होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे एज उनकी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे अलग है। जस्ट बॉर्न के अलग होते हैं, क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? देन आ गया जेंडर के बेसिस पे। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है जी, और लड़कियों का प्रोडक्ट या लड़कों का प्रोडक्ट मैं लड़कियों को बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा? अगर मैं कहूँ जी, अगर मैं लड़कियों के कॉलेज यहाँ पे आ जाऊँ, कहूँ जी टर्बन फ्री, टर्बन फ्री, तो लड़कियां लेंगी क्या? क्यों? बिकॉज मैंने जो डेमोग्राफिक फैक्टर है मीन्स जेंडर, मैंने उसको सोचा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मद्देनजर ही नहीं किया।
तो मार्केटिंग में डेमोग्राफी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली रेस मीन्स आपका रिलीजन, ठीक है जी। अगर कोई ब्राह्मण है, मैं उसको जाके कहूँ कि नॉनवेज की बहुत अच्छी मेरे पास वैरायटी है, तो वो लेगा क्या? अगर मैं वर्षा को जाके कहूँ कि मैं बुर्का लेके आया हूँ बहुत डिजाइनर, तो वर्षा लेगी क्या? वो कौन लेगी? वाई? बिकॉज ऑफ द रिलीजन। हाँ, वो नहीं डालती वो अलग बात है, बट मेरा फोकस एरिया क्या होगा? ठीक है, समझ रहे हैं? एथनिसिटी का मतलब यही है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। आप इंडियन हो, आप एशियन हो, आप अफ्रीकन हो, आप यूरोपियन हो। लोकेशन मीन्स कौन सी जगह। तो डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पीपल, लोगों की स्टडी। अभी हमने कहा था लोगों की स्टडी करनी कैसे, इन टर्म्स ऑफ एज, जेंडर, रेस, लैंग्वेज, एथनिसिटी, लोकेशन और बहुत सी क्राइटेरियाज, ठीक है जी। ये सारे ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? डेमोग्राफी। अगर हम लोगों को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर आल्सो, देन अगेन इट इज डेमोग्राफी, ठीक है ना। वाइट स्किन पीपल, ठीक है ना, डार्क स्किन पीपल, तो दोनों का फर्क है, दैट अगेन कम्स इनटू डेमोग्राफी। जब लोगों को हम अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके देखेंगे तो उसे कहते हैं डेमोग्राफी। आप इंडिया की डेमोग्राफी देखते हैं, क्या है टॉपिक है हमारा? डेमोग्राफी की एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब हम इंडिया की डेमोग्राफी देखेंगे। इंडिया क्या है? ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, फर्स्ट कौन है? चाइना। तो इसीलिए कहा जाता है बाहर की जितनी कंपनीज है वो इंडिया आके सामान बेचना चाहती हैं। क्यों? कि जितने लोग होंगे उतनी जरूरतें होंगी, इसलिए हर कंपनी अपना हेड ऑफिस, अपनी कोई भी ब्रांच यहाँ पे इंडिया में खोलना चाहती है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्राइटेरिया हो गया ना डेमोग्राफी का। सो नाउ एज पर द सेंसस ऑफ 2011 मेल्स की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? 17.19% और फीमेल्स की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? 18.12%। तो इंडिया में टोटल पॉपुलेशन 62 करोड़ जो है वो मेल्स हैं, 58 करोड़ फीमेल्स हैं। अब सिर्फ इस डाटे को देख के, डेमोग्राफी के डाटे को देख के मुझे क्या समझ लग रहा है कि फीमेल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया में। तो फीमेल सेंट्रिक प्रोडक्ट्स, फीमेल सेंट्रिक सोसाइटी बन रही है क्योंकि फीमेल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है ना। तो मुझे फीमेल्स के प्रोडक्ट्स भी लेके आने जाना चाहिए। तो ये डेमोग्राफी आ गया, इसलिए समझ लग रहा है मुझे डेमोग्राफी क्या है। नेक्स्ट क्या लिखा है? पॉपुलेशन। मेरी पॉपुलेशन 2025 में क्या हो जाएगी? मैं चाइना से आगे निकल जाऊंगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा चीजें की जरूरत, उतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स की जरूरत, उतनी ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत, उतनी ज्यादा कंपनीज को अपना फोकस करने की जरूरत। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपका वैलिड देखने वाला है कि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है 50% से ज्यादा इस वो लोग हैं जो 25 साल की एज से नीचे वाले हैं। मीन्स अगर हम 100 करोड़ हैं तो यंगस्टर्स 50% से भी ज्यादा हैं, मीन्स 50 करोड़ से भी ज्यादा हैं, ठीक है। इसीलिए इंडिया को यंग इकोनॉमी बोला जाता है। चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, बट चाइना को अब ओल्ड इकोनॉमी बोलना शुरू कर दिया बिकॉज वहां पे ओल्ड लोगों की ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है। आप सोच के देखो, अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, तो मैं चाइना में वैसा प्रोडक्ट रखूंगा जो ओल्ड एज के लिए ज्यादा फोकस्ड होगा, अगर मैंने चाइना की पूरी मार्केट देखनी है तो। और इंडिया को सोचूंगा तो मैं इंडिया में वो प्रोडक्ट लेके आऊंगा जो यंगस्टर्स को पसंद है। इसीलिए जितनी एड्स हैं, जितने प्रोडक्ट्स हैं,
ठीक है जी। उनमें सभी में फोकस क्या आ रहा है, यूथ को, ठीक है। अडल्ट को फोकस हो रहा है बिकॉज अडल्ट ज़्यादा है, जिनकी आबादी ज़्यादा होगी उन्हीं के लिए प्रोडक्ट ज़्यादा आएंगे, ठीक है। सो दिस अगेन बिकम्स डेमोग्राफिक, ये डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट ही है कि डेमोग्राफी का माहौल कैसा है इंडिया में। नेक्स्ट डेमोग्राफी, 2008 में एस्टिमेट लिया गया था 71% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल, मींस गांव में हमारे लोग ज्यादा रहते हैं, इसीलिए नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स रूरल मार्केट में ज्यादा एंट्री होती है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होती है, आप देखोगे कि बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं, ठीक है ना, जो रूरल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। उसके बहुत सिंपल आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने डव यूज किया? डव इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट, वन ऑफ द, सबसे ज्यादा तो मैट्रिक्स वगैरह है जो, ठीक है ना, बट सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन अभी एवरेज रेंज में आ रहा है, डव। अब डव की एक नॉर्मल अगर मैं 1 लीटर की लेता हूँ दैट कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज, ठीक है ना। एवरी वन ऑफ रूरल फैमिली जो छोटी क्लास का है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उन्होंने क्या कर दिया, ₹3 के सैशे निकाल दिए, छोटे सैशे निकाले हैं। वो क्यों निकाले गए, वो क्यों निकाले गए कि कंपनी देख रही है कि 71% पॉपुलेशन रूरल है, 30% मोटा मोटा 30% अर्बन हुई, तो अर्बन के लिए तो मैंने प्रोडक्ट बना दिया, बट मैं चाहती हूँ कि अर्बन में लोगों ने यूज कर लिया, बट अब ये मेरा रूरल के लोग भी यूज करें। रूरल के पास इतनी इकोनॉमी नहीं है, वो 500 रुपए की 1 लीटर की फॉर एग्जांपल खरीदे, तो मैंने ₹3 का सेशन निकाल दिया, ₹2 का निकाल दिया, जितने का, ठीक है। सो वो क्यों निकाला गया, डेमोग्राफी को देखते हुए। अभी हम आगे एक टॉपिक करेंगे क्लासेस ऑफ इंडिया, वही क्लासेस इसमें रिपीट होंगी, डेमोग्राफी में और एलेबोरेट होंगी कि कैसे डिफरेंट क्लासेस को देख के प्रोडक्ट की चीजों को चेंजेस किया गया, ब्रांड में अपने आप में क्यों इतना ज्यादा उसने अपना वर्टिकल एक्सटेंड किया। तो डेमोग्राफी क्या हुई, अगेन रूरल एंड अर्बन, उसको देखते हुए मैंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की, प्राइसिंग की, पैकेजिंग की, ठीक है, छोटा प्रोडक्ट लेके आया। नेक्स्ट इज अनदर फैक्टर जो हम डेमोग्राफी में देख रहे हैं, लिटरेसी, पढ़े लिखे और अनपढ़। पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे, अलग अलग तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होंगी। इंडिया में अगर बात करें तो 2009 का डेटा है 77% आर मेन, 55% आर वुमेन हु आर लिटरेट। तो अभी भी लिटरेसी में मेंस ज्यादा हैं और फीमेल्स कम है, बट वो रेशियो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आप देखोगे वुमेन इज अ चीफ पर्सन। कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जिसमें बच्चा या फीमेल नहीं होती? कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। इवन कि मेन के प्रोडक्ट्स होंगे तो उसमें भी फीमेल जरूर होगी। वाई? बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक फैक्टर्स और भी हैं, बट बिकॉज वुमेन पॉपुलेशन अब जल्दी से बहुत इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन भी और लिटरेसी रेट भी, तो इसीलिए हमने इस पॉइंट को भी मार्केटिंग में इंक्लूड किया कि वुमेन एक बहुत इन्फ्लुएंस रोल तय करती हैं जब घर की कुछ प्रोडक्ट की चीज़ों के बारे में बात आती है। ऐसा ही है, अगर किचन की बात होगी तो पापा को पता होगा, मम्मा को पता होगा ज़्यादातर। तो टारगेट कस्टमर कौन है, किसको बताना चाहिए कि कौन सा तेल अच्छा है? मम्मा को, ठीक है। अब दो टर्मिनोलॉजीज हैं, वन इज एडोलसेंट्स, अदर इज यूथ। एडोलसेंट्स मीन्स
जो 12-13 साल के बच्चे हैं, यूथ मीन्स जो 18-20 साल के बच्चे हैं, जैसे अभी मैं बात की थी 25 ईयर से कम। तो अब इनकी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में इनको टारगेट करते हुए ज़्यादा आ रहे हैं। तो एडोलसेंट्स एंड यूथ बिकॉज हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मार्केटिंग करते हुए हम इस डेमोग्राफिक फैक्टर को ज़रूर काउंट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे इनको मैच कर सकता है, ठीक है, कैसे इनकी नीड्स, इनकी वांट्स को मैच कर सकता है। तभी हमारे ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हमारा, अगर इंडिया को लोग देखते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट बनाएं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इंडिया में हमें यूथ को देख के प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप देखो ये व्हाट्सएप, जितनी भी आपकी टिकटॉक और दूसरी फीचर्स हैं, ये ज़्यादा कौन यूज़ कर रहा है? यूथ यूज़ कर रहा है। तो इसीलिए यूथ को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ लगी कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट समझना क्यों ज़रूरी है।